चलिए ओके, हम लोग कोलाइडल का डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, कितने तरह का कोलाइडल होता है। लेकिन सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि कोलाइडल के कंपोनेंट्स कौन है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल? द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स? dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase, no doubt. Second one is dispersion medium. ठीक है, अब ये dispersed phase का मतलब क्या होता है? We will consider it just like solute. सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है ठीक वैसे ही इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूट को रखने वाला, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स को रखने वाला, उसके अंदर जो स्प्रेडेड पार्टिकल्स है उसको कंटेन करने वाला, दैट मीन्स इट इज़ योर सॉल्वेंट। इट इज जस्ट सिमिलर टू सॉल्वेंट। ओके, सो व्हाट डू वी विल कंसीडर? योर सॉल्यूट इज जस्ट सिमिलर टू your dispersed phase is just similar to your solute and dispersion medium is just similar to solvent. Okay, now we are going to know about classification. Classification का मतलब क्या है कि किसके आधार पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं? सिंपल, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, इसके आधार पे हम लोग मेनली 7 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल। सोल है, सॉलिड सोल है, एरोसोल है, इमल्सन है, जेल है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, कोलाइडल है। तो हम लोग वेराइटी ऑफ कोलाइड्स का टाइप्स देखने जा रहे हैं। सो लिसन, फर्स्ट वन इज सोल। सोल का मतलब क्या है, नाम पहले लिख लो सातों का। सोल हो गया, फर्स्ट वन इज सोल। सेकेंड वन यू राइट डाउन सॉलिड सोल। सेकेंड वन इज सॉलिड सोल। थर्ड वन इज एरोसोल, AEROSOL। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ इज योर इमल्सन। इमल्सन बिल्कुल नई चीज है। फिफ्थ वन इज फोम, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फोम है। और इसी में 2 पार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने 7 कहा था। और सिक्स्थ हम लोग जेल ले लें। ओके, ये हमारा कितना है, दिखाई दे रहा है कि 6 तरीका का है। अब इसमें क्या होगा, हर एक में 2 कंपोनेंट होंगे, डिस्पर्स्ड फेज होगा और डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो क्यों नहीं लिखते हैं डिस्पर्स्ड फेज किसमें क्या होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा। ओके, डिस्पर्स्ड फेज, दिस वन इज योर different types of colloids, colloids. This one is dispersed, dispersion medium ही पहले ले ले, dispersion medium. Okay, this one is your medium, medium. और इधर लेंगे dispersed phase, dispersed phase. Okay, PHAS phase ले ली और उधर एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, सोल। ओके, सोल में सोल इज जस्ट सिमिलर टू नॉर्मल सॉल्यूशन। सोल को क्या लोगे, एक नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह हम लोग कंसीडर करते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट यूजुअली सॉलिड होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो सोल का मतलब ब्रेन में क्या डालना है, नॉर्मल सॉल्यूशन। हम लोग क्या लेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। यानी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब है सॉल्वेंट। योर डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड फेज दैट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट इज सॉलिड। सॉल्यूट क्या लेंगे, सॉलिड ले लेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है भाई, सॉलिड सोल। गलत लिखा गया बच्चों, ऊपर थोड़ा होना चाहिए था ना, जगह कम मैंने ले लिया। दिस वन इज योर लिक्विड, कोई बात नहीं, लाइन डाल दे रहे हैं। एंड दिस वन इज योर सॉलिड। दिख रहा है बच्चों, हेलो, चलिए
अब दूसरा नाम देखो, सॉलिड सोल। सॉलिड सोल का मतलब क्या समझोगे? सबसे पहले मेमोरी में क्या डालना है? सोल का मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन। और कोई भी छोटा बच्चा भी जानता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन कहने का मतलब जो जनरल प्रैक्टिस में देते हैं, यानी सॉल्वेंट व लिक्विड होगा और सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड। यहाँ से स्टार्ट किया। अब आ गया सॉलिड सोल। तो सॉलिड सोल का मतलब क्या लेना है कि सॉल्वेंट क्या लेना है? सॉल्वेंट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज योर सॉलिड। सो सॉलिड सोल के नाम से हम क्या समझेंगे? इसलिए मैंने डिस्पर्सन मीडियम पहले लिखा है। सॉलिड सोल का मतलब डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड एंड योर सॉल्यूट इज ऑल्सो सॉलिड। ठीक है। थर्ड में आ जाइए, एरोसोल। नाम से पहचानो, यहाँ था सॉलिड सोल। सॉलिड में मैंने डिस्पर्सन मीडियम को सॉलिड लिया था। एरोसोल में नो डाउट एयर लेंगे, गैस लेंगे। सॉल्वेंट क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? गैस। सो क्योंकि एरोसोल से स्टार्ट कर रहा है, ये ट्रिक है, गैस। ओके। एंड योर एरोसोल अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एरोसोल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यदि गैस में डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, यानी सॉलिड इन गैस, ओके, तो कुछ और होगा, एरोसोल ही कहलाएगा। लेकिन यदि लिक्विड हो, लिक्विड पॉसिबल है ना भाई कि गैस में लिक्विड प्रेजेंट हो, तो भी वो एरोसोल ही कहलाएगा। लेकिन एग्जाम्पल्स अलग होंगे, एग्जाम्पल्स हमारे अलग होंगे। ओके, एरोसोल हमारा कंप्लीट हो गया, हमने एग्जाम्पल बस नहीं देखा है। नाउ कम टू इमल्सन। इमल्सन इज योर, अगेन ये तो नाम से क्लियर हो गया, सोल मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन। सॉलिड सोल मीन्स सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉलिड, सॉल्वेंट इज सॉलिड सोल कह रहे हैं, इसलिए सॉल्वेंट इज सॉलिड। एरोसोल कह रहे हैं तो सॉल्वेंट इज गैस। ओके, नेक्स्ट है इमल्सन। हियर डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज बोथ आर लिक्विड, दोनों हमारे लिक्विड हैं, बोथ आर लिक्विड। ओके, नाउ कम टू फोम। अब फोम जैसे कुछ कल्पना भी कर लो, सिर्फ रटने की नहीं जरूरत है। फोम का मतलब है झाग, झाग जैसा ना, फोम का मतलब क्या? झाग है। अब ये फोम क्या होगा? हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी? हाँ, लिक्विड और गैस होगा। दो तरह का फोम हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो मीडियम क्या होगा? लिक्विड होगा, नो डाउट, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा, ठीक है। अब इसमें दो वेराइटी दे रहे हैं। क्या भाई? एक होगा लिक्विड में क्या प्रेजेंट हो? हमारा गैस प्रेजेंट हो, गैस प्रेजेंट हो, गैस इन लिक्विड, गैस हमारा लिक्विड में प्रेजेंट हो, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा? एक चीज और नहीं, ये लिक्विड हो गया, इसको दो पार्ट में करना होगा, गैस इन लिक्विड एंड अगेन गैस इन सॉलिड, ठीक है। गैस इन सॉलिड प्रेजेंट। चलिए, जेल क्या है? वेरी सिंपल, जेल का मतलब जेली जानते हो, जैम खाते हो, किसान जैम, किसान जैम आप खाते हो तो क्या रहता है, कैसा लगता है? सॉलिड है और उसके अंदर पानी लगता है कि वाटरी कुछ है, कुछ लिक्विड है, कुछ सॉलिड टाइप है, रेड रंग का हमारा जैम है, ठीक है। और उसमें क्या लगेगा कि कुछ पानी अंदर डूबा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो वही बात हम कहें कि लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड। ओके, सो दिस वन इज योर सॉलिड, dispersion medium is solid and dispersed phase is liquid. मेनली क्या लगता है जैम में कि तुम बॉटल को ओपन करो तो अपेयर होगा कि कुछ सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर से कुछ लगेगा कि कुछ वाटरी कुछ घुसा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेन डिसॉल्व करने वाला कौन है? सॉलिड। और उसके अंदर डिसॉल्व कौन है? प्रेजेंट कौन है? तो लिक्विड प्रेजेंट। अब सबका एग्जाम्पल देखना है, सबका एग्जाम्पल देखना है। सो लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल फर्स्ट। सबसे बड़ी बात कि मन से एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं,
अपनी इच्छा से हम कोलाइडल में सॉल्यूशन में हम नहीं दे सकते हैं। सस्पेंशन में तुम दे भी दो, कुछ अंदाज लगा लो, बड़ा सा बड़ा आटा को पानी में डाल दो, मड को पानी में डाल दो, सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ कुछ हम गेस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गेस करना डिफिकल्ट है। क्या है भाई? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक ए कोलाइड। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सो एग्जाम्पल इज स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देना चाहो पेंट, जितना भी पेंट सब है, हाँ ठीक है ना, पेंट देखा है, पेंट को देखा होगा। तो वो पेंट क्या है? पेंट जो डब्बा में आता है, PAINT, पेंट इज एग्जाम्पल ऑफ सोल। ओके, दैट मीन्स सॉलिड रहता होगा, रंग जो होगा वो सॉलिड होगा और उसको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया होगा। वाटर में पेंट नहीं रहता है ना भाई। स्टार्च को हम बनाते हैं घर में, स्टार्च बनाते हुए गार्जियन को देखे होंगे, ये जिसको कहते हैं कि आयरन करने के पहले हम लोग कलफ डालते हैं, उसमें कपड़े में धोने के बाद कलफ डालते हैं। तो कलफ डालने के लिए या तो अरारोट का लोग बना लेता है या स्टार्च का बना लेता है। ठीक है, तो स्टार्च ऑलरेडी मार्केट में आता है, उसको पानी में खौलाना पड़ता है, पहले ठंडे पानी में मिला के खौला के तब जाके स्टार्च सॉल्यूशन बनता है, एंड दैट वन इज योर कोलाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सॉलिड सोल। जेम स्टोन्स, ये पत्थर, रूबी स्टोन्स, ठीक है ना, जो हम लोग अंगूठी में पत्थर पहनते हैं वो क्या है, या स्टोन्स पहनते हैं, जेम स्टोन्स, दे आर सॉलिड इन सॉलिड। सो राइट डाउन एग्जांपल जेम स्टोन, जेम स्टोन्स। अब रूबी स्टोन का हो, जो स्टोन का नाम बदल दो, दूसरी बात। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एरोसोल, सॉलिड इन गैस। क्या होगा भाई? स्मोक नहीं होगा, स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। ओके, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स हम कह रहे हैं, या ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट से जो स्मोक निकलता है, सो यू कैन से स्मोक, स्मोक। पॉल्यूटेड एयर, हाँ पॉल्यूटेड एयर भी हो सकता है, पॉल्यूटेड एयर भी हमारा होगा, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट एरोसोल में है लिक्विड इन गैस, क्लाउड, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, फॉग, मिस्ट। ओके, बादल क्या है भाई? पानी है, पानी है, गैसेस स्टेट में। मिस्ट क्या है? ओस की बूंदे देखा है? जाड़े में ओस की बूंदे देखा है? सुबह उठोगे तो घास के ऊपर छोटी छोटी बूंदे ड्रॉपलेट्स रहते हैं, दैट इज योर मिस्ट। कुहासा, स्कूल आते हो विंटर के समय तो कितना कुहासा रहता है रास्ते में, व्हाट इज दैट? दैट इज योर लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन गैस। ठीक है, बस फर्क क्या है कि मिस्ट क्या है कि हेवी होता है, वो ग्राउंड पे आ गया, सेटल कर गया। मिस्ट एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा रुका हुआ, क्योंकि वहाँ उसका वो हेवी हो जाता है। ठीक है, हेवी होने के कारण उस नीचे बैठ जाता है। लेकिन फॉग एटमॉस्फेयर में रहता है, सो राइट डाउन फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नाउ कम टू इमल्सन, लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क, बटर, फेस क्रीम, चेहरे में जो क्रीम लगाते हैं, या मिल्क क्या है? मिल्क में कई लिक्विड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है, ठीक है ना, अदर्स भी हमारे फैट्स हैं, तो सब क्या है? फैट भी एक लिक्विड है। सो मिल्क, फेस क्रीम एंड बटर, butter is your colloidal, and which type of colloidal? That one is emulsion। ठीक है, emulsion। फोम में आ जाइए, फोम का मतलब हो गया झाग, रफली हम क्या समझे? झाग। अब गैस लिक्विड में हो तो कल्पना करो, गैस लिक्विड में हो, सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन, साबुन को पानी में डाल दो और हाथ से 2-3 बार घुमा लो, फोम क्रिएट कर जाता है, झाग क्रिएट कर जाता है। उस झाग में है क्या? गैस घुसा हुआ है, गैस अंदर पानी के अंदर है,
गैस बबल्स क्रिएट कर रहा है फोम लिक्विड में। ओके, सो फोम सोप सॉल्यूशन, या और किसका हम ले, सेविंग क्रीम फोम। सेविंग क्रीम जो हम करते हैं, सेव जब करते हैं कोई भी, तो गार्जियन को देखते होंगे कि जब सेव करते हैं तो झाग बनता है, वहाँ भी क्या है, गैस लिक्विड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, गैस लिक्विड में सेविंग क्रीम फोम, ओके, या बियर फोम, ये सारे एग्जाम्पल हमारे गैस इन लिक्विड का है। यानी यू कैन पुट द एग्जाम्पल इज सिंपली सोप सॉल्यूशन, बियर फोम, ठीक है, फेस क्रीम, ये सेविंग क्रीम, सेविंग फोम कर दे रहे हैं सीधे, सेविंग फोम, सेव करने के समय जो फोम निकलता है। चलिए नेक्स्ट फोम है हमारा गैस इन सॉलिड। वो चप्पल पहना है, रबर वाला चप्पल, स्पॉन्ज वाला चप्पल देखा है, पहना होगा जरूर, स्लीपर के एज ए स्लीपर। तो उसमें क्या, जब चलोगे तो कुछ प्रेस भी हो जाता है, कुछ दबता भी है, तो क्यों भाई, उसमें गैस है। गैस कहाँ है, सॉलिड में है ना, गैस कहाँ है, सॉलिड में है। तो स्पॉन्ज या रबर फोम, ये या ब्रेड कैसा है, ब्रेड जो हम लोग पाव रोटी जिसको कहते हो, वो है क्या भाई, गैस प्रेजेंट रहता है सॉलिड में, मैदा में, ठीक है ना, गैस इज प्रेजेंट इन डो मटेरियल, जो मैदा हम कहेंगे, और जिसका भी हम बनाएं, ठीक है ना, आटा का भी ब्रेड आता है, मैदा का भी ब्रेड आता है, जो ले लो, तो वहाँ क्या है, गैस या एयर जो कहो, दैट वन इज प्रेजेंट इन सॉलिड। सो ब्रेड इज, हाँ बोलो, हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ, आपके फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल था कि फोम का, एक फोम भी जैसे एज ए डस्टर भी बना लेते हैं ना फोम को, कहीं से हमको स्पॉन्ज मिल गया और उसको पानी से भिंगा के, हाँ, थर्मोकोल्स के बबल्स भी, ये स्पॉन्ज की पहले बात करो। स्पॉन्ज जो है उसको, उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, हम कहते हैं कि वो क्या है, सॉलिड है, फिर कंप्रेसिबल कैसे हो गया, इसलिए कहते हैं कि उसमें टाइनी पोर्स है और उसमें एयर रहता है, बट दैट वन इज सॉलिड। तो फोम हमारा, आप ऐसे भी देखते हो, या उसमें देखो ना, सोफा सेट के अंदर बहुत सारा सोफा, किसी का सोफा सेट पुराना हो गया तो उसके अंदर जो स्पॉन्ज निकलता है ना, बैलून कहाँ से, बैलून मत कहो, बैलून दैट वन इज अनदर थिंग, बैलून नहीं है। देखो यहाँ पार्टिकल साइज भी इंपॉर्टेंट है ना, अपने मन से बार बार कह रहे हैं एग्जाम्पल नहीं देना है, दे दोगे गड़बड़ हो जाएगा, सिमिलरिटी मिलेगी लेकिन पार्टिकल साइज तो ध्यान रखना है ना, ये क्या है, ठीक है, इसलिए बुक जो एग्जाम्पल कहता है वही ब्रेन में रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना, बार बार कह रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहें, फोम में स्पॉन्ज कह दें, रबर फोम कह दें, स्पॉन्ज, रबर फोम, हम लोग जो चप्पल स्लीपर पहनते हैं वो है हमारा स्पॉन्ज है या रबर फोम है, एंड ब्रेड, ठीक है, एंड लास्ट वन जेल क्या है भाई, जैम, जेली जो हम खाते हैं, किसान जैम, ठीक है। तो इसमें बुक में तुम्हारा गलत दिया हुआ है, मे बी, जहाँ तक हमको याद है, एनसीईआरटी का हमको नहीं ध्यान है, लेकिन एस चंद में यहाँ लिक्विड दिया है और यहाँ सॉलिड दिया है। तुम खुद खोल के ढक्कन देखो, सॉलिड में लगता है पानी घुसा हुआ है, ये नहीं कि सॉलिड पानी में है, ऐसा नहीं लगता है, सॉलिड पानी में है तब तो हमारा ये हो जाएगा, सोल हो जाएगा, हमारा लिक्विड सॉलिड में, ओके। सो जैम, जेली, जो लिख लो, जेली, और क्या होता है भाई, जेली, ये कौन, स्लाइम, व्हाट इज स्लाइम, क्या कह रहे हो, अच्छा, अब वो मैंने नहीं देखा है भाई स्लाइम, इसलिए मैं नहीं श्योर हूँ क्या कह रहे हो, ठीक है, तुम समझ रहे हो तो अच्छी बात है, जेली, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल दे दे बच्चों, बूट पॉलिश का ढक्कन खोल के देखो,
कुछ वाटरी वहाँ भी लगता है, जैम की तरह ही है, जेली की तरह ही है। सॉलिड में लगता है कि कुछ पानी के कंटेंट हैं, बूट पॉलिश, ठीक है ना, ओके। एंड ऑल्सो बूट पॉलिश लिख दीजिए, बूट पॉलिश। और क्या भाई, हेयर जेल, हेयर जेल, हेयर जेल भी क्या है हमारा, जेल का एग्जाम, जेल ही नाम है ना, सुनो ना, जेल जितना तुम लोग खरीदते हो, चाहे वो कोई भी हो, फेस के लिए हो या बाल के लिए हो, जहाँ जेल कह दिया दैट वन इज, जेल का मतलब यही ना होगा, फॉलो किए मेरी बात, जेल का मतलब यही होगा। इज इट क्लियर, फॉलो कर गए क्लासिफिकेशन? हेलो स्टूडेंट्स, इज ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्लासिफिकेशन। लास्ट तुम्हारा कौन है, सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी देख चुके हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल साइज ग्रेटर होता है 100 नैनोमीटर से, व्हाट, टेल मी, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज, कोलाइड्स की प्रॉपर्टी उस दिन डिस्कस नहीं किए थे, तुम लोग जवाब दो। फर्स्ट क्या है, कोलाइड्स की प्रॉपर्टी क्या हो गया, फर्स्ट इट लुक्स हो, वन, नो 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 नो, stop stop stop, listen, first looks homogeneous, 1 minute, looks homogeneous but it is heterogeneous, पहली बात। second, particle size, particle size colloidal in between 1 nanometer to 100 nanometer, ओके, दूसरा हो गया। तीसरा, whether it is stable or not, नहीं, फर्स्ट whether it is stable or not, stable है, stable, very okay, okay, very good. Can it be filtered, can the components can be separated by filtration, centrifugation, okay। नॉर्मल फिल्ट्रेशन से हम इसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को नहीं सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टिंडॉल इफेक्ट। इज इट एबल टू शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करेगा, इट इज एबल टू शो, हाँ, वेरी गुड। तो हमने देख लिया ना, ये प्रॉपर्टीज हमने देख लिया कि भाई यही हमारी प्रॉपर्टी है। उस दिन 3 बीकर लेके एग्जाम्पल समझाए थे। अब चले आओ, लास्ट हमारा सस्पेंशन है। नो डाउट पार्टिकल साइज इज ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर। द कंपोनेंट्स आर, यहाँ पे कोई ना सॉल्यूट कहा जा रहा है ना सॉल्वेंट, जनरल हम डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम की बात, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, कोलाइडल शोज ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, कोलाइडल हमारा ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, ठीक है ना। कभी कभी नहीं भी शो करता है, सस्पेंशन नो डाउट जरूर शो करता है। एक बात जानो, ट्रू सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट, चूंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस की, मैंने नहीं किया। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, कैन यू टेल मी, व्हाट डू मीन बाय ब्राउनियन, zigzag movement of solid, suspension also shows Brownian motion, तो कोलाइडल नहीं कहेंगे ना। solid particles that they have zigzag motion either in liquid state or in gaseous state, दोनों स्टेट में, लिक्विड स्टेट में सॉलिड पार्टिकल्स का गैस जिगजैग मोशन मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, या गैसियस स्टेट में भी सॉलिड पार्टिकल्स के जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज द रिफ्लेक्शन, गया और बाउंस बैक हो गया ना, वहाँ क्या होता है कि बाउंस बैक हो जाता है, स्कैटर्ड कर जाता है, और यहाँ पर जिगजैग मूवमेंट है। तो श्योर रहो कि सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा रहता है, आराम से वो जिगजैग मोशन में चला जाता है, ठीक है ना। वो एक्चुअली एक दूसरे से कोलाइड करने के कारण होता होगा ना। जो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल है और सॉल्यूट पार्टिकल है, वो आपस में चूंकि उन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो क्या करेंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, इधर से ये हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल है और ये सॉल्यूट पार्टिकल है, ये सॉल्यूट पार्टिकल आया टकराया। अब ये मान लो कि सॉल्वेंट पार्टिकल बड़ा है,
सॉलिड पार्टिकल छोटा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा कर देगा, मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ चुके हो, इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, तेज़ी से भागेगा, फिर इसको कोई दूसरा मिल जाएगा टकराने वाला, फिर उधर चला जाएगा, तो वो चला जाता है एकदम जिगजैग मोशन में इन दिस मैनर। इधर ड्रॉ कर दे रहे हैं, इधर देखो, इस तरह से ये पार्टिकल इस तरह से, इस तरह से। अब डायरेक्शन बस शो करते रहो कि किधर से किधर गया, इधर गया, फिर ये इधर आया, यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर। इन दिस वे जिगजैग मोशन पार्टिकल्स का हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स, पार्टिकुलरली ओनली सॉलिड पार्टिकल्स। लेकिन कोलाइडल में कई तरह के पार्टिकल है डिस्पर्स फेज, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस भी है, सब कुछ मैंने देख लिया, डिस्पर्सन मीडियम भी है। तो कोलाइडल शो कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता है, दोनों बात कही जाती है, श्योर नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है यदि पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर्स की तरफ टेंड कर रहा हो, यानी 100 की तरफ ज़्यादा उस तरफ रेंज में है, तो वो शो करेगा। इधर 1 नैनोमीटर की तरफ रहेगा तो नहीं करेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी बुक में रहता है कि योर कोलाइडल कैन शो ब्राउनियन मूवमेंट, बट सस्पेंशन विल नो डाउट इट विल श्योर टू शो द ब्राउनियन मूवमेंट। फॉलो कर गए मेरी बात? हेलो स्टूडेंट्स, फॉलो किए? चलिए अब हाँ बोलो ना, बोलो। बिल्कुल होगा, बट व्हाट, yes, but what about my student particle size? Again, I have told you so many times, whether it is colloidal, whether it is suspension, whether it is true solution, it is mainly depends upon particle size. ठीक है, मूवमेंट होगा, पार्टिकल का मूव करेगा, लेकिन वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं शो करेगा। जिगजैग पाथ में जिस तरह जो हमको दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से, हमको पार्टिकल का क्या मोशन दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से? ट्रू सॉल्यूशन हो भी रहा है। ट्रू सॉल्यूशन में यदि मोशन वो इधर उधर मूव भी किया, क्या तुम माइक्रोस्कोप से या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो? बताओ, टेल मी। नहीं देख पाएंगे ना। हेलो, पार्टिकल तो नो डाउट कोलाइड करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, हम तो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं होती, उसकी चर्चा ही नहीं होती है। ट्रू सॉल्यूशन, और सबसे बड़ी बात, पार्टिकल के साइज इतने छोटे हैं, ठीक है ना, पार्टिकल के साइज चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, ठीक है, तो वो जिगजैग पाथ में मोशन भी नहीं होता है, सिर्फ कोलाइड कर रहे हैं, नो डाउट कोलाइड कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई जिगजैग पाथ नहीं है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ना तो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ना तो ब्राउनियन मोशन वो शो करता है ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन कोलाइडल शो कर सकता है, नहीं शो कर सकता है, नो डाउट कोलाइडल टिंडल इफेक्ट जरूर शो करता है, सस्पेंशन दोनों शो करता है, ब्राउनियन भी शो करेगा और टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा। ओके, और हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों? सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे थे, तो ऑलरेडी देखा हुआ है, एग्जाम्पल मेनली हमको डिस्कस करना है, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल है? मड इन वाटर, मड कीचड़ पानी में, तो पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा, तभी हम सस्पेंशन कहेंगे। या आटा पानी में, मडी वाटर भी हम ऐसे कह देते हैं उसको, फ्लोर इन वाटर, that one is example of suspension. And one example, that one is very important, डाइजिन। डाइजिन सॉल्यूशन का नाम सुना है? डाइजिन सॉल्यूशन, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी हो जाती है तो लोग खाते हैं, घर में देखा होगा, बॉटल देखा है आपने? डाइजिन सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग कहते हैं, डू यू नो? डाइजिन का टैबलेट भी आता है और डाइजिन का बॉटल भी आता है। तो टैबलेट तो हमारा सस्पेंशन हम नहीं कह रहे हैं, डाइजिन का जो वो बॉटल आता है उसको देखो, वो जो है एक्चुअली सस्पेंशन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड व्हाट इज वो केमिकली क्या है? क्या करें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, जानते हो? व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स. ठीक है ना, MgOH2 है. ठीक है, तो ये सस्पेंशन है, केमिकली क्या हो गया बच्चों? MgOH2. दैट वन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. यही फॉर्मूला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. इस पर बहुत सारी बात कंफ्यूजन आती है. NCERT ने इसको कोलाइडल के इसमें डाल दिया है, कोलाइडल के इसमें एग्जाम्पल में डाल दिया है. बट तुम कहीं भी देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नेट पर सर्च करो, ठीक है ना, नेट पर सर्च करोगे तो जब वो लिखा रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या डाइजिन का सस्पेंशन लिखा रहता है बॉटल में भी, दवा के बॉटल पे भी. तुम पर्टिकुलरली मेडिकल शॉप में जाओ और देखोगे कि भाई वहाँ लिखा रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या डाइजिन का सस्पेंशन लिखा रहता है. जब सस्पेंशन कह रहा है तो कोलाइडल की बात नहीं आती है. अगर तुमसे कोई ज़बरदस्ती कहे कि नहीं भाई कोलाइडल लिया, ओके, तब वैसी स्थिति में पार्टिकल का साइज किसके रेंज में हुआ? कोलाइडल के रेंज में. पार्टिकल का साइज बदला तो कोलाइडल बड़ा हो गया, तो कोलाइडल से क्या हो गया? वो सस्पेंशन हो जाए. यदि पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर देन इट इज कोलाइडल. लेकिन स्कूल के एग्जाम में या कहीं कंपटीशन के एग्जाम में आप क्या लोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को या डाइजिन को क्या लोगे? यू विल राइट इट as an example of suspension. Is it clear? Hello students, is it clear? Okay, very good. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑलरेडी जान रहे हो भाई, पार्टिकल साइज जान रहे हो, 100% होमोजीनियस है, दिखने में ही होमोजीनियस है. ठीक है. तीसरी प्रॉपर्टी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है ना, इट इज अनस्टेबल. चौथी प्रॉपर्टी यू आर एबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लोगे ना बाय फिल्टरेशन, ऑर्डिनरी फिल्टरेशन मेथड. चॉक पाउडर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी छान के देख सकते हो, छन जाएगा. ठीक है ना, फिल्टर पेपर पे एज ए रेसिड्यू तुम MgOH2 कलेक्ट कर सकते हो. ओके, तो हम आसानी से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. ठीक है. और क्या करोगे? टिंडल इफेक्ट शो करेगा, नो डाउट टिंडल इफेक्ट शो करेगा. डाल के देखो. ठीक है ना, कोई चॉक पाउडर ले लो, स्टिर कर दो और उसमें लेजर लाइट भेजो. कोई ग्लास ले लो और चॉक पाउडर ले लो या मडी वाटर ले लो और लेजर लाइट ग्लास पर फेंको. देखोगे कि उसके अंदर, उस मडी वाटर के अंदर लाइट दिखाई देगा. यानी सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या है? दे आर एबल टू स्कैटर द लाइट. वो क्या है? लाइट को स्कैटर करने में समर्थ है, यानी टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है.